अच्छा लगता है आप सब दोस्तों से मिलके। हम लास्ट यहाँ पर मिले थे 23 सितंबर को, हाँ 2017 में ही, और 1 अक्टूबर को हमारा मुलाकात हुआ था एसआर ऑडिटोरियम में। इस बात को आज करीब करीब 2 महीने गुजरे हैं और हम फिर एक साथ यहाँ पर आज मौजूद हैं। और कमाल की बात तो ये है कि आप थक ही नहीं रहे एक आदमी को सुनते सुनते। एक हद होती है किसी को सुनने की ना, एक स्टेज होती है किसी को सुनने की कि बस करो तुझे कितना सुने, और लेकिन वो स्टेज जा नहीं रही आप लोगों की। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं, पूरी कोशिश करूंगा। और जितने लोग पहली बार कितने लोग आए हैं यहाँ पर? फर्स्ट टाइम आए आप लोग? और कितने लोग ऐसे जिनका इंटरेक्शन मेरे से पहली दफा हो रहा है, ऐसे लाइव जिंदा कितने लोग देख रहे हैं मुझको? एक स्पीकर एक जगह ट्रेनिंग देने गए, तो ट्रेनिंग देते देते उन्होंने पूछा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं। उन्होंने पूछा कि आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं? तो लोगों ने बोला जी हमको नहीं पता कि आप क्या बोलने वाले हो। बोला जब तुमको पता ही नहीं है तो फिर मैं क्यों बोलूं? तो फिर वो चला जाता है गुस्से में। तो अगली बार फिर उसको दोबारा बुलाते हैं, फिर आता है। अब लोगों को पता होता है क्या पूछेगा। बोले तुमको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं? लोगों ने बोला हाँ हमको पता है तुम क्या बोलने वाले हो। तो बोला फिर काहे को बोले? तो फिर वो चला जाता है। फिर उसको पकड़ के लाते हैं अगले ट्रेनिंग के लिए कि चल भाई चल चल चल। तीसरी दफा फिर आता है। अब लोग आपस में सेटिंग कर लेते हैं कि ये कलाकार आदमी है, तो पूछता है कि आप में से सबको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं? आधे बोलते हैं हमें पता है, आधे बोलते हैं हमें नहीं पता। तो कहते हैं जिनको पता है वो उनको बता दें, जिनको नहीं पता मेरी क्या जरूरत है। तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। मैं अपने बारे में आपको ज़रूर 2 मिनट ब्रीफ कर देता हूं, फिर हम इस ट्रेनिंग सेशन का शुभारंभ करेंगे। दोस्तों मेरा नाम सोनू शर्मा है और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में 2005 सितंबर को आया। तारीख थी 14 सितंबर 2005, शाम के बजे थे 7:30-8 बजे, जब मुझे इस बिजनेस के बारे में ब्रीफ किया गया और मेरा आमना सामना हुआ नेस्विस रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड से। और वो दिन मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वो दिन बहुत लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन डे था मेरी जिंदगी में। और पहली बार मैं नेटवर्क मार्केटिंग को नेस्विस में देख पा रहा था। और मुझे भी आप ही की तरह किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे गाड़ी घोड़ा बंदूक मकान जैसी भी तुम सब खरीद सकते हो, लाइफ तुम्हारा बदल सकता है। और उस बिजनेस सेमिनार को जो व्यक्ति दिखा रहे थे, वो सेमिनार 30 मिनट का था। 30 मिनट मुझे प्रेजेंटेशन दिखाया गया और उस 30 मिनट को मैं आज समझता हूं कि वो 10-10 मिनट के 3 स्लॉट थे। तो पहला स्लॉट जो 10 मिनट का था उसमें बड़ा रोमांचित था कि जब उसने मुझे बोला गाड़ी ले लेगा तो ये हो सकता है। तो पहले 10 मिनट में बहुत एक्साइटेड था। दूसरे 10 मिनट मैं और भी एक्साइटेड था, लेकिन जो तीसरे 10 मिनट थे उसमें मैं यही सोच रहा था कि तू फेंके जा और मैं लपेट जाऊं, क्योंकि ऐसा होने वाला कुछ नहीं है ना। लेकिन वो एक लंबी सी कहानी है, मैं उसको यहां पर नहीं दोहराना चाहता, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। लेकिन उस आधे घंटे या 1 घंटे की कन्वर्सेशन का नतीजा था कि मैं इस बिजनेस में था, क्योंकि उस व्यक्ति के मैंने चेक देखे, दिमाग खराब हुआ एंड ऑल द स्टोरी आप 100 बार मेरे मुंह से सुन चुके हैं। मैं इस बिजनेस में आ गया और स्कूटर था मेरे पास दोस्तों। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को मैं बिलोंग करता था। जितने भी लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली को आज बिलोंग करते हैं इस ऑडिटोरियम में अंदर बैठे हैं, इस बात को तो आज लेके जाइए यहाँ से। और कुछ लेके जाएं कि ना लेके जाएं, इतना ले जाइए कि जब मेरे ऐसा नालायक कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। इतना तो ले ही जाइए, और कुछ ले जाएं कि ना लें। ट्रेनिंग यहीं से शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है शायद। इसके आगे ट्रेनिंग देने का जरूरत नहीं है। मोटा मोटा इतना समझ लीजिए मेरी आंखों में देखकर, मुझे देखकर कि तेरे ऐसा कर सकता है साले तो हम भी कर लेंगे। तो ट्रेनिंग खत्म। मुझे कुछ लोग मिलते हैं कभी कभी, बोलते हैं सर आपकी ना बातें हमको कभी कभी समझ में नहीं आती है ना। आपकी बातें हमें कभी कभी ऊपर से निकल जाती हैं, हमारे समझ में नहीं आती, हम क्या करें। मैं भी समझाने की कोशिश करता हूं उनको, हर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। सुनार का तरीका भी अख्तियार करता हूं, धीरे से मारने वाला, और कभी कभी लोहार भी बन जाता हूं। सुनार से समझ जाए तो सुनार, लोहार से समझ जाए तो जो कोशिश कर सकता हूं उनको समझाने की पूर्णतः प्रयास करता हूं। और एक वही पुरानी कहानी से इस ट्रेनिंग का शुभारंभ करता हूं जो मैं कम से कम 20 बार सुना चुका हूं, लेकिन इतनी फेवरेट है मेरी
कि सुनाए बिना मुझे मज़ा नहीं आता कि वो एक व्यक्ति की वाइफ को डिलीवरी होने वाली थी। तो जब डिलीवरी का टाइम बिल्कुल निकट आ गया तो उसने डॉक्टर को कॉल किया कि सर आधे घंटे का समय लगता है मुझे, आप तुरंत आ जाइए। तो डॉक्टर ने बोला इट विल टेक 30-35 मिनट्स फॉर मी टू रीच, मेरे को आधा पौना घंटा लगेगा आपकी तरफ आने में, थोड़ा संयम रखें। उसने बोला सर इंतज़ार कर रहे हैं, आप आ जाइए। तो आधे घंटे के बाद डॉक्टर साहब पहुँचे जहाँ पर डिलीवरी होना था उस व्यक्ति की वाइफ का। तो डॉक्टर ने पूछा वेयर इज़ योर वाइफ? तो उसने बोला सर वो अंदर है। तो डॉक्टर के हाथ में उसका एक बैग था, जो उसका बैग रहता है, बस्ता जिसको बोलते हैं। तो वो लेके अंदर चला गया, उसने दरवाज़ा खिड़की सब बंद कर ली। तो आदमी इंतज़ार कर रहा था एक अच्छी खबर के लिए। 10-5 मिनट खटर पटर की आवाज़ आती रही वहाँ से, हुआ कुछ नहीं। और 5-7-10 मिनट खटर पटर होते हुए खिड़की खुली, रोशनदान खुला और उस डॉक्टर की मुंडी उसमें से बाहर झांकी और डॉक्टर ने तुरंत बोला तेरे घर में आरी है क्या? यह आदमी थोड़ा हैरान हुआ कि आरी का क्या करोगे डॉक्टर साहब? उसने बोला है कि नहीं, जल्दी बता, समय बहुत कम है। तो उसने बोला है जी हुजूर। ये भागा गया, आरी लाके डॉक्टर साहब को सुपुर्द की कि सर ये आरी लीजिए। खिड़की फिर बंद हो गई, अंदर फिर खटर पटर की आवाज़ आती रही। 10-15 मिनट फिर निकल गए। इस आदमी में उत्सुकता बढ़ने लगी कि पता नहीं क्या हो रहा है, गुड न्यूज़ कब आएगी। इतने में फिर खिड़की का कपाट खुला, मुंडी फिर बाहर झांकी और बोला तेरे घर में हथौड़ी है तो ले आ। ये आदमी फिर चौंका, हैरान हुआ कि सर हथौड़ी का क्या करोगे, अंदर डिलीवरी हो रही है कि क्या हो रहा है? उसने बोला है कि ले आ फटाफट, क्योंकि समय बहुत कम है। उसने बोला मरता क्या ना करता, भागा हथौड़ी ला के दे दिया। हथौड़ी की डॉक्टर की खिड़की फिर बंद हो गई, अंदर फिर खटर पटर की आवाज़ आती रही। 10-15 मिनट फिर निकल गए, आवाज़ फिर आनी बंद हो गई। इसने लगा अब गुड न्यूज़ आने वाली है। खटाक से खिड़की फिर खुली, मुंडी फिर बाहर आई और डॉक्टर ने बोला इतना बड़ा पत्थर ले आ तुरंत। इस आदमी का पारा अब 7वें आसमान पे था। बोला पागल हो, बच्चा हो रहा है कि क्या हो रहा है? इसने बोला तेरी बीवी को तो बाद में देखूंगा, मेरी पेटी नहीं खुल रही पहले। ये जो मैं लेके आया हूं जिसमें सारा ताम झाम रखा हुआ है, ये पहले खुल जाए तो मैं अपना कार्यक्रम चालू करूं। तो कुछ दोस्तों पेटियां ऐसी बंद होती हैं कि खोलने में बड़ा समय लगता है। तो मैं पूरा प्रयासरत हूं। कुछ की तो पेटियों में जंग लग गया है, तालों में भी जंग लग गया है। मैं उनको पूरा आश्वासन देता हूं कि मैं ऊपर से ठोक रहा हूं, तुम अंदर से ठोको, कर ही लेंगे एक दिन तुम्हारी पेटी को हम खोल लेंगे यार। लेकिन तुम्हें भी प्रयास मेरे ही बराबर करना पड़ेगा। कुछ लोग घड़े रहते हैं, देखो घड़े को उल्टा रख दो, कितना दुनिया भर का बरसात हो जाए उसके अंदर एक बूंद भी नहीं जाती। उल्टे घड़े सुने हैं आपने, है ना? उल्टे होते हैं। कितनी बारिश हो जाए इसमें बूंद नहीं जाती क्योंकि इसने अपना घड़ा। कुछ और कलाकार ऐसे होते हैं जिनके घड़े तो सीधे होते हैं, सीधा ही रखा होता है, फिर भी पानी की बूंद भरती नहीं है, नीचे तली में छेद रहता है उनके। तली समझते हैं ना आप? तो उसके तली में छेद रहता है। इंद्र देवता अपना पूरा प्रयास करके हार जाते हैं, उसमें कुछ समाता नहीं है। मैं अभी एक ऑटोमोबाइल कंपनी में गया, कुछ दिन पहले की बात है। मैं आपसे हालांकि सोचता था कि ये सब बातें आपसे ना किया करूं। तो ऑटोमोबाइल कंपनी था, करीब छोटा सा वर्कशॉप था, 80-90 लोगों का। तो 80-90 लोग बैठे हुए थे। अच्छा, एक व्यक्ति को मैंने देखा जो वहां रखा हुआ था, मतलब बाकी सब तो बैठे हुए थे, जिंदा थे, एक को वहां रखा हुआ था। ना वो हिल रहा था, ना वो डुल रहा था, ना वो मेरी बात पे ताली बजा रहा था। उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा था और वो ऐसे बैठा था कि बिल्कुल मिट्टी हो गया हो, पत्थर हो गया हो। ना हंस रहा था, ना बोल रहा था। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा जिंदा भी है? तो मैंने हाथ हिलाया तो जिंदा तो था। तो मैंने बाकी लोगों से पूछा, ये बोला इसका कुछ नहीं होता, इसको कितना ही समझाओ। तो मैंने कहा फिर क्या करते हो? कह रहे लाना पड़ता है। अब मैंने कहा मान लेते हैं तुम ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते हो, एक गाड़ी तुम्हारे पास ठीक होने को आई, तो तुम क्या करोगे सारे? तो बोलते हैं हम इंजीनियर लोग इसको ठीक करके भेज देते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, हम इंजीनियर लोग उस गाड़ी को ठीक करके भेज देते हैं। और मैंने कहा अगर वो फिर से खराब हो जाए, वही प्रॉब्लम फिर से आए, तो फिर क्या करते हो? कह रहे हो फिर गाड़ी वर्कशॉप में आती है, हम इसको फिर से ठीक करके कस्टमर को सुपुर्द कर देते हैं। और मैंने कहा अगर वही ग्राहक 15 दिन बाद उसी गाड़ी को फिर से ले आए, तो फिर क्या करते हो? कह रहे फिर एक प्रयास और करते हैं। कह रहे हैं मैंने कहा अगर फिर भी ठीक ना हो तो क्या करते हैं? कह रहा फिर तो कंपनी को वापस भेजनी पड़ती है गाड़ी। जहां से बन के आई है
फिर वापस भेज देते कि ठीक नहीं हो रही, साला क्या कर रहे हो। कोशिश पे कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, साल में 8-8 10-10 ट्रेनिंग कर दी, एक गाड़ी साली ठीक ही नहीं हो रही। तो उसका एक ही इलाज है कि वो कंपनी को भेजनी पड़ती है कि अब हमारा बस का नहीं है इसको ठीक करना, हमने पूरी कोशिश। तो मैंने कहा ये वही आदमी है। मैं जानता हूं आप में कोई ऐसा नहीं है,